आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार। महासंग्राम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। सुधीर जी, चुनावों का सिलसिला चल रहा है और पहले दौर की जो कल पोलिंग हो चुकी है, बम्पर पोलिंग हुई है, जिसका जिक्र आपने कल किया था। अब दूसरे दौर की तैयारी शुरू हो रही है, 25 को उसका है। लेकिन हम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आज हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, और 35 कैंडिडेट इस वक्त मैदान पे हैं। उसमें 2 फार्मर मिनिस्टर भी हैं और एक फार्मर एमएलए भी है। इसमें से कठुआ आती है कॉन्स्टिट्यूंसी जो रिजर्व है, पहले ओपन थी अब रिजर्व हो गई है। दूसरी आती है बनी, बसोली, बिलावर, हीरानगर। हीरानगर अब ओपन हो गई है, पहले ये रिजर्व थी, और जसरोटा। ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कठुआ की। कठुआ में वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर भारत भूषण जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और अलायंस पार्टी जो है कांग्रेस के साथ है, गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, वहां सुभाष चंद्र आजाद है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी और बीएसपी का भी कैंडिडेट है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो इन दोनों के बीच में है। क्या कहते? सबसे पहले दर्शी हम अपने दर्शकों का जो हमें बड़े दिलचस्पी से देखते हैं, सुनते हैं और हमें उत्साह देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। जैसे आपने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल जम्मू में 10 साल के बाद शुरू हुआ, पहला फेज हमारा कल, पहले फेज की जो इलेक्शन कल खत्म हुई, जिसमें काफ़ी बड़ी मिकदार में काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं बम्पर वोटिंग के हिसाब से 60% वोटिंग यहाँ पे हुई। सबसे ज़्यादा किश्तवाड़ में हुई 80% के। ऐसे अब कठुआ में है, कठुआ की वोटिंग जो है, कठुआ में जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो सीट कठुआ की मानी जा रही थी, अभी भी है। लेकिन अब उन्होंने रिजर्व करके डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर भारत भूषण जी जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर यहाँ से रिटायर हुए थे, सुबह रिटायर हुए थे, शाम को उनको मैंडेट बिल्कुल मिल गया, और उनके खिलाफ सुभाष चंद्र जी हैं वहाँ से एमसी के कैंडिडेट। अब यहाँ पे एक चीज है कि सुभाष चंद्र जी जो है वो इतने वहाँ के फेमुलर फेसेस नहीं है। जैसे आप देखो ना, वहाँ के फेमुलर फेसेस नहीं है, ना ही भारत भूषण जी है वहाँ पे। क्योंकि आप, हम लोगों ने ये चीज देखी हुई है, जैसे हम मीडिया में रहते हैं, मीडिया में रहने के बाद जो लोग, हम ये देख रहे हैं कि जो लोग ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में शिफ्ट करते हैं, बड़ा कम चांसेस होता है कि वो वहाँ पे वो इलेक्शन जीते या सरवाइव कर पाए, इलेक्शन जीत के असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जाए। वो बहुत ही, हमने देखा ये बहुत ही रेयर टू रेयर चांस होते हैं। क्योंकि जब वो चेयर पर बैठे होते हैं तब उन्होंने अपने लोगों के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ कोई जस्टिस नहीं किया होता। वो लोगों के एक माइंड में रहता है। अब वहाँ पे एक और चीज है कठुआ में, जैसे आपने बताई है कि एक चीज थी कि वहाँ पे पिछले 6-7 साल से वहाँ पे तिलकराज जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वहाँ पे, वो भी अपने टाइम पे एक ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, एमडी जेकेपीसी से रिटायर्ड हुए हैं। वो काफी उन्होंने काम किया पार्टी के लिए, वहाँ से उन्होंने एफर्ट्स किए, अपनी बड़ी कोशिश की उन्होंने वहाँ की मुझे वहाँ से मैंडेट मिला जाए। लेकिन सब वहाँ पे फिर वही बात हुई कि ऊपर की पार्टी हाईकमांड का डिसीजन है बीजेपी का, दोपहर को उन्होंने उनको रिजाइन कर एक्सेप्ट कर लिया, रिजाइन सुबह रिजाइन करवाया, दोपहर को एक्सेप्ट कर लिया, शाम को उनको मैंडेट दे दिया पार्टी का। अब वहाँ पे ये भी है कि आप देखो, वहाँ पे ये है कि वही बात आज आज वहाँ आती है कि जहाँ पे इनके रेबल कैंडिडेट है, ये
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी जितनी मर्जी रैलीज वगैरह ये करेंगे, पर ये कैसे प्लग कर पाएंगे इसके अपने जो रेबल्स कैंडिडेट्स को? उनको भी तो प्लग करना है ना, कैसे प्लग, अपने ही कैंडिडेट को प्लग कैसे करेंगे? एक तो दुश्मन आपको सामने दिख रहा है, दूसरा दुश्मन जो है आपके विद इन दी पार्टी है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारा दुश्मन है। आपका सामने दुश्मन दिख रहा है, अपोनेंट दिख रहा है, वो कांग्रेस का है, आपको दिख रहा है वो बीएसपी का, आपको दिख रहा है आजाद समाज पार्टी का, आपको वो दिख रहा है, लेकिन जब आपका अपने पार्टी के अंदर आपका दुश्मन है, उसको कैसे टैकल करोगे? वहाँ प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी वहाँ बनाने की जरूरत कोई बात है, मैं सुनील जी, हम यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी से ही हारेगी। है। जी, उसके अपने कार्यकर्ता हैं। और अब जिस तरह से आपने कहा कि भारत भूषण और सुभाष चंद्र आजाद, ये दोनों नए चेहरे हैं, वो तो उनका नाम नहीं है। तो पीडीपी और बीएसपी ने भी वैसे ही कैंडिडेट वहां खड़े किए, उनका भी बिल्कुल बेस नहीं बिल्कुल। है। अब सारी जो इस कठुआ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी जो जीत हार फिर पार्टीज के ऊपर डिपेंड करेगी, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। पार्टियों पार्टीज के, अब देखो, अगर पार्टीज में पार्टी का वोट होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, पार्टी का वोट होता है। वो पार्टी का वोट इतना भी आप पूरा बोलोगे पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो गया या पूरा का पूरा वो एन ब्लॉक उनमें चला जाएगा कैंडिडेट को, वो भी नहीं है। जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, जो लोग तिलकराज जी के साथ हैं वो क्यों वोट करेंगे भारत भूषण जी को? भारत भूषण का वोट बैंक नहीं है वहां पे। हम्म। तो डॉक्टर भारत भूषण जी का कोई वोट बैंक नहीं है वहां पे, वो पार्टी है उनके पीछे बस। अब तिलकराज जी वहां पे उन्होंने काम किया, 5-6 साल जो काम किया, उनका वोट बैंक है। और वोट बैंक, जब वो अपने वोट बैंकों को कहेंगे कि इनको वोट डालो, तभी जाके काम चलेगा। ऐसे उनकी जो जीत सुनिश्चित हो पाएगी, अदरवाइज तो मुश्किल सा काम। अब देखते हैं कि पार्टी किस तरह से अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को लाइन में लाते हैं। है। अगर वो लाइन में ले आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा खबर होगी। अच्छी खबर होगी। अब बनी की बात करते हैं तो बनी एक बहुत अच्छी वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहाड़ के बीच में है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीवन लाल है जी जी। और कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे काजल राजपूत है, एक फीमेल कैंडिडेट है। ये दोनों के बीच में मुकाबला है। बनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले सीट रही है, तो वहाँ पे रहा, पहले होती रही पहले भी वहाँ से। और अब ये दोनों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला ऐसा रहेगा। तो जी जैसे ऐसा है कि जो बनी की सीट है ये हिमाचल के साथ, बनी हमारे हिमाचल के साथ हम्म। है। दोनों ही बड़े हिल स्टेशन है, बड़े मशहूर स्टेशन है वहाँ से। अगर आप बनी का देखो, हिमाचल का देखो, वहाँ पे है। अगर आप वहाँ पे बनी की डेवलपमेंट के बारे में अगर आप मुझे कहोगे तो बनी की जैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए, जम्मू देखो, हम ये हमें एक चीज थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने 2014 में जम्मू की जनता ने इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी को मैंडेट दिया, 25 एमएलए दिए, तीन 2 एमपी दिए, एक राज्यसभा का एमपी दिया। लेकिन जितने भी जम्मू के, हम लोगों ने, आप लोगों ने भी सारा देखा, जनता ने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा हुआ है, हमारे जितने भी टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं, जैसे बनी हो गया, मानसर हो गया, सरूईसर हो गया, जितने भी हैं, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी इतनी खराब है, इतनी खराब है कि वहाँ पे वो टूरिस्ट क्या है, लोकल लोग भी नहीं जा सकते। ऐसे ही बनी को इन्होंने टोटली हाईवे तो निकाल रहे हैं वहाँ पे, वो हाईवे कब बनेगा जो कनेक्ट करेगा भद्रवाह भद्रवाह को? लेकिन वही जो हाईवे है, ऑल वेदर हाईवे तो नहीं रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब बर्फ पड़ेगी, ऊपर के इलाकों में बर्फ पड़ेगी, तो वो मिलिटेंसी एरिया के बीच से सड़क है, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। वनी को वहाँ पे डेवलपमेंट करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। और वनी का वहाँ पे इस बार ये है कि कांग्रेस ने अपना, वो काजल मैडम जी है, फीमेल कैंडिडेट वनी से दिया हुआ है। और ये जो बीजेपी वालों ने जीवन लाल जी को दिया हुआ है। अब वहाँ पे जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, दिन ब दिन देख रहे हैं कि जम्मू के लोगों में एक थोड़ा सा वो बीजेपी प्रति थोड़ा सा गुस्सा, नाराजगी, वो बीजेपी जो कैंडिडेट, जो पिछले कैंडिडेट रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया उनके लिए है। जो नए कैंडिडेट, जो नए चेहरे इन्होंने उतारे हैं, उनको जो उनका जो खमियाजा है, नए कैंडिडेट को भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह आपने बनी की बात की, इसमें कोई शक नहीं, बनी बहुत खूबसूरत जगह है और उसके साथ चंबे के साथ मिलती है। वहाँ से हम गए थे, आपको याद होगा जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस वहाँ की थी। तो वहाँ गए थे तो बनी से हम सरथल से होके भद्रवाह गए, भद्रवाह गए थे। बहुत खतरनाक रोड है, लेकिन वो जिस तरह आपने कहा कि ऑल सीजन तो रोड हो नहीं सकती,
वो तो वहाँ पे ऊँचे पहाड़ों पे बर्फ़ गिर जाती है, उसके बाद वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी कनेक्टिविटी जो है हिमाचल के साथ जी, बिल्कुल है। है ना? मास्का जो है शायद वहाँ से उनकी हाइडल प्रोजेक्ट है जो बना हुआ उसी के साथ है। यहाँ की जाने की बजाय लोग हिमाचल से होके आते हैं यहाँ से। बिल्कुल, वहाँ से होके हिमाचल से होके आते हैं। अगर इसे डेवलप किया जाए जहाँ पे अच्छा दिया, तो ये कश्मीर से भी गुलमर्ग से ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। फिर बसोली की बात करते हैं। बसोली बड़ी राजनीति होती है। बसोली में तो बहुत खतरनाक राजनीति है। वहाँ तो हर घर के अंदर एक नेता बैठा हुआ है। नेता नेता। बिलावल और बसोली इनमें बहुत राजनीति है। अब ये वहाँ पे दर्शन सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हैं जी, बिल्कुल, और लाल सिंह चौधरी लाल सिंह चौधरी, फॉर्मर मिनिस्टर। फॉर्मर मिनिस्टर है, वो भी वहाँ खड़े हैं। चौधरी लाल सिंह ने पार्लियामेंट का चुनाव भी वहाँ से किया था लेकिन वहाँ से क्या भारतीय जनता पार्टी को ही बसोली में लीड मिली थी, बिलावर में मिली थी। अब चौधरी लाल सिंह के लिए बहुत बड़ी बात है ये क्योंकि जब पार्लियामेंट का चुनाव आप इतना अच्छा चुनाव लड़े हो, उसके बाद आप असेंबली के चुनाव में कहीं हार जाते हो, जो आपको नुकसान होता है, तो आपका कैरियर स्टेट पे स्टेक पे आ जाता है। अब इन दोनों की पोज़ीशन जो है बसोली में ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ज़्यादा है, कार्यकर्ता ज़्यादा है। लेकिन वहाँ से लोगों का जो रुझान है, कभी भी किसी तरफ भी हो सकता है। इतने मतलब वो राजनीतिक तौर पे बहुत सूझबूझ रखते हैं। क्या कहना है आपका? देखो बसोली बड़ी एक ये जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बने बसोली, ये बड़े सुंदर से इलाके हैं। हुँ, जैसे बसोली की पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है। मैं वहाँ पे सबने देखा कि बसोली की पेंटिंग और मैं ये बोलता बिलावल बसोली जो इलाका है, भद्रवाह की तरह सबसे ज़्यादा लोग पढ़े-लिखे हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, बनी बसोली, भद्रवाह जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से सारे हमारे देखो अब मैक्सिमम लोग टीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बिल्कुल। एपीएस ऑफिसर वहीं से लोग आते हैं, आ रहे हैं। तो ये जो अगेन ये बहुत बड़ा अच्छा-सा इलाका है, लेकिन वहाँ पे चौधरी लाल सिंह जैसे आपने बताया कि चौधरी लाल सिंह जी अ, जो पहले यहाँ पे जो इन्होंने पार्लियामेंट की इलेक्शन भी वहाँ पे कंटेस्ट की थी, लेकिन वो हार गए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ हार गए थे। वहाँ पे एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे अगर लाल सिंह का जी का अपना एक वजूद है वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। अब ये वाला आता है कि जैसे हमने पहले भी आपको दर्शकों को बताया कि जब जो रसाना वाला बीच में हुआ था ना जिसमें ये जंप कर गए थे बीजेपी के मंत्री इमरान लाल सिंह भी जंप कर गए थे बीच में। तो वो जैसे इनके एरिया में भी चौधरी साहब के एरिया में भी काफ़ी गुर्जर वोट है, मुस्लिम वोट है। वो वोट कांग्रेस का वोट तो है। अब वो माइंड अपना क्या अप्लाई करता है कि कहाँ देना है हमने, तो सोच समझ के वोट देगा। अब आप कहोगे कैंडिडेट को वोट मिल रहा है, पार्टी का वोट थोड़ा-सा है, 10-10% आप लगा लो पार्टी का जो अपना वोटिंग बैंक है वो इंटैक्ट है। बाकी कैंडिडेट का वोट भी है और पार्टी का वो देख रहे हैं कि ये पार्टी को हम वोट देंगे, इस पार्टी का वोट हमारे कैंडिडेट जो है, ये कैंडिडेट हमारे लिए क्या काम करेगा। लाल सिंह के लिए ये एक बड़ी चुनौती का काम है वहाँ से दर्शन जी के लिए कोई इतना वहाँ पे वो नहीं है, उनका कोई स्टेक पे नहीं है। लाल सिंह जी का वहाँ पे वो उनकी अपनी लेकिन यहाँ बसोली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी काफ़ी डेवलपमेंट करवाई और वहाँ का जो अब इसकी बात पेंटिंग की बात कर रहे हैं और जीआई टैग लगाया वहाँ का जी, जी। पश्मीना को जीआई टैग मिला है ये है और वहाँ की रामलीला बहुत मशहूर है। वर्ल्ड में पहली बार ये रामलीला जो है दिल्ली गए थे करने के लिए, वहाँ भी गए थे वहाँ पे। ये बहुत मशहूर है। बिलावर की बात करते हैं, तो बिलावर में सतीश शर्मा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं और पिछले चुनावों में इन्होंने बहुत बढ़-चढ़ कर काम किया था, बहुत काम किया था। लोगों के बीच में से हैं और ये वहाँ से लीड भी दिलवाई थी इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अच्छी खासी लीड मिली थी और दूसरा फॉर्मर मिनिस्टर है मनोहर लाल जी, शर्मा कांग्रेस की तरफ से। मनोहर लाल शर्मा जहाँ तक मेरी सोच है कि मनोहर लाल शर्मा पिछले काफ़ी देर से इनके साथ ज़्यादा टच नहीं रहे, कुछ जी, बाहर बिल्कुल, ही रहे बिल्कुल। बाहर ही रहे। जम्मू में क्योंकि इनका इनका लगा कि ये पार्टी छोड़ दी इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए। अब फिर वापस आके उनको कांग्रेस में वापस आए। फिर इन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। अब सतीश शर्मा और मनोहर लाल के बीच में जो बिलावर में का मुकाबला हो रहा है और उसके बारे में आपका दृश्य ऐसा है कि जैसे आपने फॉर्मर मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में
मनोहर जी पहले ये कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, एसोसिएट मेंबर थे। हम्म, जब ये मंत्री बने थे तब ये कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर थे। कि जैसे ये कॉप्ट करते हैं कॉर्पोरेशन में, जो एक कॉर्पोरेशन की एक मैनेजमेंट कमेटी बनती है वहाँ पे वो कॉप्ट करते हैं, ऐसे ये कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर थे। फिर इन्होंने आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ चले गए। फिर वापिस आए तो ये वापिस वहाँ से आगे तो कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस का अगर हम बिल्कुल हम हमें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम बोल कहते हैं, कांग्रेस इनको मैंडेट देने में इंटरेस्टेड दिलचस्पी नहीं रखती थी, इंटरेस्टेड नहीं थी। हम्म, ना, लेकिन इन्होंने इतना प्रेशराइज़ किया, लेकिन इनके लोग इनका था, वोट बैंक है इनका, लेकिन इन्होंने इन्होंने इतना प्रेशराइज़ किया कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे, तो मैं पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पे खड़ा होऊँगा इंडिपेंडेंट। और अब ऑब्वियसली जब ये खड़े होंगे तो इन्होंने कांग्रेस का ही वोट तोड़ना था। इसलिए पार्टी को मजबूरन इनको वोट देना पड़ा। इनको मैंडेट वहाँ से देना पड़ा कि आप वहाँ से इलेक्शन लड़िए। अब देखने की बात है कि वही बात आ जाती है, इनका वो जो वहाँ का आपने जैसे बताया डॉक्टर जितेंद्र जी ने भी बिलावर में बहुत सा काम किया हुआ है, पीएमओ रह के भी। हम्म, जब पीएमओ में बैठे हो तो आप बहुत बड़ी पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पे जियो टैग वगैरह ये सब कुछ किया। तो इन्होंने जो डॉक्टर मनोहर लाल जी ने जो काम इन्होंने किया एज ए मिनिस्टर काम किया, रोड कनेक्टिविटी की बहुत जैसे हम अक्सर कहा करते हैं कि 2-3 चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं कंट्री के लिए, देश के लिए या स्टेट के लिए हमारे, वो हेल्थ केयर, रोड कनेक्टिविटी और एजुकेशन। ये तीनों चीज़ों में आपने मैक्सिमम देखा कि हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे हो गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी रोष, रिज़ेंटमेंट काफ़ी चल रहा है। और इन 10 सालों में जैसे हमने देखा कि सेंटर में रही बीजेपी सरकार, 2019 में रही यहाँ पे, क्या नाम ये एलजी की सरकार रही यहाँ पे, तो बहुत काम कम हुआ है। काम के से अभी जो टनल वहाँ बन रही है, जैसे कनेक्टिविटी हम टोडा के साथ भदरवा के साथ करते हैं, तो वो जब कंप्लीट होएगी तो इस एरिया का नक्शा बदल जाएगा। बस उस फिर अभी फिर बहुत चेंजेस आ जाएगी। और सतीश शर्मा जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ मिला हुआ है और उन्होंने साबित भी किया है पिछले चुनाव में। और इस वक़्त जो हमें प्रेज़ेंट लग रहा है कि सतीश शर्मा का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। क्योंकि मनोहर जी को तो उन्होंने पहले से चेक कर लिया ना। हीरानगर की बात करते हैं। हीरानगर पहले रिज़र्व सीट थी, अब जी, ओपन हो गई है, वहाँ विजय कुमार शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राकेश चौधरी हैं वहाँ पे अपने कांग्रेस और जो एनएससी की तरफ से हैं। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इनका दोनों पॉलिटिकल दोनों नए कैंडिडेट हैं, वो नाम नहीं है इनका दोनों नए चेहरे हैं, नए कैंडिडेट। दोनों नए चेहरे हैं, क्योंकि ओपन सीट है, दोनों सामने आए हैं। अब चूँकि हीरानगर भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ शुरू से ही सियासत सबसे ज़्यादा चलती है। आज से नहीं, शुरू से चाहे वो गुलज़ारीलाल भुट्टो थे, चाहे डॉक्टर बलदेव सिंह थे, चाहे कुछ भी थे, शुरू से ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सियासी तौर पर लोगों की सूझबूझ बहुत ज़्यादा है। देखो डोगरा साहब ने, अगर हम आज के डेट में भी जम्मू का अगर कोई नुमाइंदा रहा, तो वो गुलज़ार डोगरा जी रहे, जिन्होंने जम्मू के लोगों के लिए थोड़ा जो काम किया। जम्मू के लोग आज अगर आप सेक्रेटेरिएट में यहाँ कहीं भी चले जाएँगे, ये बिलावर बनी और ये अपना क्या नाम इसका भद्रवाह को छोड़ के, तो ये लोग अगर आप सेक्रेटेरिएट में हमें दिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में दिखेंगे, तो या आज भी गजानलाल डोगरा जी की वजह से वहाँ पे वो आपको उन लोगों के इस मुकाम पे देखेंगे कि उनके लोग आज भी किसी पोजीशन पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर की जब एक 2 विज़िट प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे की है, तो रोड की जो कनेक्टिविटी है, वो सब कुछ वहाँ पे ऑब्वियसली जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो उस एरिया का चकाचौंध कर दिया जाता है। तो वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, रोड की वो हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छे मतलब अच्छे तरीके से अभी वहाँ पे चल रहा है। जैसे पहले था वैसे नहीं, अब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो वहाँ पे उसका बेनिफिट लेने के लिए उनका बेनिफिट बीजेपी कैंडिडेट को ऑब्वियस क्योंकि दोनों नए हैं, दोनों नए चेहरे हैं लोगों के लिए। तो वो कहेंगे कि जब डेवलपमेंट के तौर पे देखेंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो पीएम के आने के बाद वो अपने मेरे हिसाब से उसको प्रेफ़र करेंगे बीजेपी विजय कुमार को। एक बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, छोटी ही है, जसरोटा जैसा बता। जसरोटा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे राजीव जसरोटिया को वहाँ पे बीजेपी ने मैंडेट दिया। जी, जी, जी। और ठाकुर वो जो है बलवीर सिंह
बलवीर सिंह, एक्स एमएलए। वो भी एक्स एमएलए रहा है। तिवाड़ी में, कांग्रेस तिवाड़ी से वो शायद जीता था, उस वक़्त मुझे याद है। और बीच में काफ़ी देर ये सियासत से बाहर भी रहे, राजनीति से बाहर रहे, फिर आए, फिर गए। इनका लंबा-चौड़ा ये चलता रहा। अब फिर ये दोनों आमने-सामने हैं। यहाँ तक राजीव जसरोटिया की बात करें, इसके पहले वैसे कठुआ से जो कठुआ से कठुआ से लड़े थे और जसरोटा के लिए इनका नाम जब आया, हालाँकि जसरोटा में अभिजीत जसरोटिया का नाम सबसे आगे था। जी, जी, बिल्कुल। और अभिजीत जसरोटिया जो है वहाँ का एक अच्छा खासा अच्छा कार्यकर्ता चेहरा। था, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ चेहरा था। चेहरा। और उसकी टिकट काट के, अभिजीत की टिकट काट के इन्होंने राजीव जसरोटिया को दी। ये कठुआ से आए थे, उनको वहाँ से टिकट मिली, लेकिन छोटी-मोटी बातें हुई। लेकिन मैं इसमें इस सीट के लिए ख़ास तौर पर अभिजीत का मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अभिजीत ने एक बहुत बड़ी सैक्रिफ़ाइस दी है। अभिजीत को टिकट ना मिलने के बावजूद भी वो पार्टी के अगेंस्ट एक शब्द तक नहीं बोला और दिलो-जान से राजीव को जिताने के लिए जसरोटा में लगा हुआ है। अभी वो प्रवक्ता है ना भारतीय जनता पार्टी का, बड़ा अच्छा प्रवक्ता है और बड़ी अच्छी हाइली एजुकेटेड है और उसका नॉलेज बहुत है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि राजीव जसरोटिया के लिए वहाँ से जीत जाना को बड़ी मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, वहाँ पे जो ये अपने बलदेव जी हैं, बलवीर सिंह जी। ठाकुर बलवीर सिंह जी हैं, तो ये वहाँ पे एमएलए भी रहे हैं, एक टर्म में एमएलसी भी रहे हैं बीच में। हुँ, लेकिन ये वहाँ पे जो राजीव जी का है वहाँ अपर हैंड है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि राजीव जी जो पूरे जम्मू कश्मीर की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो हम देख रहे हैं, जम्मू 90 में से जो जम्मू में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें सारे रेबल्स कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं या इसके बीजेपी के हैं। वहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अभिजीत जी आउटराइटली राजीव जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं होलहार्टेडली। एक पढ़ा-लिखा और एक बिल्कुल। कम पढ़े-लिखे नेता में यही एक फ़र्क होता है, जो हम अक्सर कहते हैं कि आप जब तक टिकट नहीं मिली कोशिश थी, वो टिकट मिल गई उनको पार्टी के साथ वफ़ादारी। ये आम जनता के लिए यानी हमारा जो वोटर है या दूसरे नेता हैं, उनके लिए एक बड़ी एग्ज़ाम्पल सेट की है इन्होंने अभिजीत जी ने कि आप अपना नेता जो है, वो अच्छा नेता, अच्छे लोगों को चुनें, आप अपने विज़न से चुनें। यही एक मौका है आपको 5 देखो इलेक्शंस जो भी आनी है 5 साल के बाद आनी है। बिल्कुल। 2 महीने आपको आपका एमएलए, एमपी आपके सामने दिखेगा, आपके इर्द-गिर्द दिखेगा। बाकी 4 साल और 10 महीने आपने उनके इर्द-गिर्द घूमना है, इसलिए आप सोच समझ के अपना वोट दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी जैसे आपने बता दिया कि अभिजीत जी के लिए बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल उन्होंने सेट की है। तो मुझे ये भी है कि यकीन है कि या कहूँगा कि कल को अगर पार्टी जीत जाती है, पावर में आ जाती है, तो डेफ़िनेटली अभिजीत जी को भी अकोमोडेट करने की उनकी पूरी कोशिश है। सुनील जी, कुल मिला के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम देखें, तो इनमें अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी के जीतने की उम्मीद है। जी, जी, जी। सुनील जी, आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात की, कल किसी नए डिस्ट्रिक्ट के साथ हम दर्शकों के सामने आएँगे। आप स्टूडियो में आए, आप आपने अपना कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।